नमस्कार प्रिय दर्शकों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल प्रयागराज गुरुकुलम पर। आज के वीडियो के माध्यम से हम जानेंगे कि श्री हनुमान जी को प्रसन्न करके आप अपार धन किस प्रकार से प्राप्त कर सकते हैं, वो भी बहुत ही सूक्ष्म विधि, जो कि मात्र कुछ दिनों में ही यह पूजा आपको करनी होगी, जिससे कि आपको निश्चित ही लाभ प्राप्त होगा। तो चलिए इस विषय को हम सूक्ष्म विधि से समझते हैं। तो सबसे पहले मैं आप सभी को बता दूं कि यह जो मैं पूजन की विधि बता रहा हूं, यह स्त्रियों के लिए बिल्कुल भी नहीं है। इस विधि को केवल और केवल पुरुष वर्ग के व्यक्ति ही कर सकते हैं, चूँकि हनुमान जी बाल ब्रह्मचारी थे। अब कुछ व्यक्तियों के मन में यह प्रसंग उठेगा कि हनुमान जी ब्रह्मचारी तो नहीं थे, उन्होंने हनुमान जी की पुत्री से विवाह किया था। तो उस विवाह का अर्थ यह था कि हनुमान जी ने वह विवाह ज्ञानार्जन के लिए किया था। उनको कभी भी पत्नी के स्वभाव से नहीं देखा था। इसके विषय में बहुत लंबी कथा है, कभी फिर इस विषय पर चर्चा होगी। तो सबसे पहले आपको करना क्या है, एक शुभ दिन देख लेना है, जैसे तिथि, वार, नक्षत्र, योग। अब तिथि में आपको कौन सी तिथि पकड़नी है यह भी मैं आपको बता दूं। यद्यपि हो सके तो पंचमी तिथि, अष्टमी तिथि या एकादशी तिथि, यह तिथि पकड़नी है। और साथ में मंगलवार और शनिवार तो इस व्रत का दिन ही है। और आपको करना क्या है, सबसे पहले आप प्रातःकाल ब्रह्म मुहूर्त में उठ करके स्नानादि क्रिया से निवृत्त हो जाएं। तत्पश्चात आप सबसे पहले भगवान सूर्य को एक लोटे में थोड़ा सा चंदन, अक्षत, पुष्प और ख़ास करके भगवान सूर्य को अर्घ देते समय एक तुलसी दल उसमें अवश्य ही डाल लें, क्योंकि भगवान सूर्य नारायण स्वरूप हैं, इसलिए तुलसी दल अवश्य ही डालना चाहिए। उसके पश्चात आप अपने घर में जो पूजन क्रिया इत्यादि करते हों उससे निवृत्त हो जाएं। तत्पश्चात आपको कार्य क्या करना है, एक हनुमान चालीसा की पुस्तक ले लें और साथ में हनुमान जी की एक प्रतिमा। यथोपचार विधि के द्वारा श्री हनुमान जी की पूजन क्रिया इत्यादि कर लें। और तत्पश्चात संकल्प पूर्वक, यद्यपि आपको संकल्प नहीं पता है तो आप नीचे दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर हमें व्हाट्सएप कर लें। हम आपको इस पूजन के लिए संकल्प आपको व्हाट्सएप के माध्यम से भेज देंगे। तो प्रत्येक दिन आपको संकल्प अवश्य लेना है, चूँकि वेदों और पुराणों में बताया गया है कि बिना संकल्प के जो पूजा क्रिया इत्यादि की जाती हैं उसका फल निरर्थक होता है। उसका फल इस प्रकार से निरर्थक होता है कि जैसे आप खड़े तो हैं बबूल के वृक्ष के नीचे, लेकिन आप कामना कर रहे हैं कि हमें आम मिल जाएगा। इसी प्रकार से बिना संकल्प से आपकी पूजा लाभान्वित नहीं करेगी, इसलिए संकल्प अति आवश्यक है। तत्पश्चात हनुमान जी को सिंदूर का टीका अवश्य लगाएं, लाल पुष्प अवश्य ही चढ़ाएं, तुलसी दल भी चढ़ाएं। और हनुमान जी महाराज को हो सके तो प्रत्येक दिन खोए और चीनी की भोग अवश्य लगाएं। जब आप यह कार्य कर रहे हैं, आपको यह कार्य करना है मंगलवार,
और शनिवार, केवल इन्हीं दोनों दिनों हनुमान चालीसा का पाठ करना है। देखिए, हनुमान चालीसा का पाठ तो आप करते ही होंगे, ये मुझे पूर्ण विश्वास है, लेकिन हनुमान चालीसा का पाठ किस प्रकार से करना है, यही चीज़ मैं आपको बता रहा हूँ। हनुमान जी के भोग जब आप लगाएं तो उसमें तुलसी दल अवश्य ही डालें। इतना कार्य करने के बाद हनुमान जी से अपने मन की अभिलाषा कह दें। चूँकि देखिए, इस संसार में कोई आपका नहीं है, केवल और केवल भगवान नारायण आपके हैं। इसलिए अगर आपको मैं कहता हूँ किसी के सामने मांगने से बढ़िया है भगवान के सामने मांगिए। भगवान के सामने आप भिखारी भी बन जाओगे ना, कोई बुराई नहीं है, लेकिन यद्यपि आप संसार के सामने भिखारी बनोगे तो पूरा संसार बोलेगा अरे भिखारी है, लेकिन भगवान के समक्ष भिखारी बन जाओगे तो किसी दूसरे के सामने भिखारी नहीं बनना पड़ेगा। तत्पश्चात आपको ध्यान ये रहे कि जितनी बातें मैंने पूर्ववत बताई हैं उसका अनुसरण करने के पश्चात आपको केवल और केवल एक तो जिस मंगलवार से आप शुरू करेंगे वह मंगलवार और दूसरा शनिवार, फिर आपका जो मंगलवार आएगा वो तीसरा रहेगा, फिर शनिवार चौथा रहेगा। इसी 4 दिन में आपको अंतर समझ में आएगा कि मुझे इस चीज़ से लाभ किस प्रकार से मिला। चूँकि हनुमान चालीसा में ही एक कथन है, अष्ट सिद्धि नव निधि के दाता असवर दीन जानकी माता, अर्थात 8 प्रकार की सिद्धि और 9 प्रकार की निधि इनके दाता श्री हनुमान जी हैं। और असवर दीन जानकी माता, इस प्रकार का वर उनको जानकी माँ अर्थात माता सीता जो कि लक्ष्मी स्वरूपा हैं, उन्होंने उन्हें वरदान स्वरूप दिया कि हे पुत्र, आज से तुम 8 सिद्धि और 9 निधि के स्वामी कहलाओगे। इस प्रकार से आपको 2 शनिवार और 2 मंगलवार, केवल अगर गणना कर ली जाए तो 1 महीने के अंदर का आपका ये व्रत रहेगा। उसमें आपको मंगलवार और शनिवार को ये एक दिन के हिसाब से 4 दिन पड़ेगा, और चारों दिन आपको प्रतिदिन एक दीपक प्रज्वलित करके हनुमान चालीसा का 100 बार पाठ करना है। चूँकि हनुमान चालीसा में ही बताया गया है कि 100 बार पाठ कर कोहि छूटहि बंदी महासुख होई, अर्थात 100 बार पाठ करने से 100 का तात्पर्य 100 से है। जो व्यक्ति हनुमान चालीसा का 100 बार पाठ कर लेता है उसे हनुमान चालीसा नामक जो पाठ है वह सिद्ध हो जाता है। इस प्रकार से इस पाठ की संख्या सतयुग में 100 थी, लेकिन इस समय कलयुग चल रहा है, तो सतयुग से कलयुग की गणना करेंगे तो 4 युग होगा। तो उस युग में यद्यपि 100 था, तो इस युग में 4 से गुणा कर दें तो 400 पाठ बनेगा। इसीलिए मैंने आपको 2 मंगलवार और 2 शनिवार बताया कि आपका 400 पाठ हो जाएगा। लेकिन ध्यान यह रहे कि यद्यपि आपको यह पाठ प्रत्येक दिन का तात्पर्य 2 मंगल 2 शनि से है, इन चारों दिन 100 पाठ करना है। जब आपका 400 पाठ हो जाएगा तब आपको इसके फल के बारे में समझ में आएगा। अब जब आपको फलान्वित होने लगे तब आपको यह पाठ छोड़ना नहीं है। फिर उसके पश्चात चाहे आप 1 मंगलवार चाहे 1 शनिवार पकड़ करके आप अपना ये पाठ जारी रखें, पाठ बंद नहीं करना है। चूँकि देखिए, अगर हमें कोई कुछ देता है तो ये नहीं है कि अगर उसने हमें दे दिया तो हम उसको भूल जाएं, तो वह भी सोचेंगे जो कि नारायण स्वरूप है कि इस व्यक्ति को देने से क्या फ़ायदा, या तो हमें ही भूल गया। इसलिए 100 पाठ प्रत्येक शनिवार या मंगलवार को करते रहना है। बाकी 4 दिन ये जो बताए हैं मंगलवार और शनिवार, इसमें तो 400 पाठ आपको संपूर्ण ही करने हैं। जय श्रीमन नारायण।